स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चौथे थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 5। इसमें अब हमें जो है वो ऑपोजिट थ्योरम करना है। लेट्स सी, इसमें देखें गिवन हमें क्या दिया हुआ है। वो कहता है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एक पॉइंट है जो कि एक एंगल के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। और वो इस तरह का पॉइंट है जो कि क्या है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसके दोनों बाजुओं से इक्वल फासले पर है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं डायग्राम को, हम एक एंगल ड्रा करते हैं ए ओ बी, ठीक है। अब उस एंगल के दरमियान में हम यहाँ पर करके एक पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है। और वो पॉइंट ऐसा है जिसमें पी से क्यू और पी से आर दोनों साइडों का डिस्टेंस जो है वो बराबर है जी। तो डिस्टेंस जो है वो बराबर है पी का जो है वो दोनों साइडों से, ठीक है। तो हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट पी है वो इस एंगल के बाइसेक्टर ओ पी के ऊपर वाक़ है। तो हमने कंस्ट्रक्शन ये किया, हमने एंगल ड्रा किया, इसके दरमियान में एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को जो है वो ओ बी के साथ में ला दिया पॉइंट, ठीक है, परपेंडिकुलर के फॉर्म में। हमने कहा कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने ओ बी पर, और पी आर ड्रा किया ओ ए पर, ठीक है। तो हमें ये पता है कि पी जो है वो आर से और पी जो है क्यू से इक्वल फासले पे। अब ये हमें गिवन है, हालांकि चौथे थ्योरम में हमने ये प्रूव करना, ठीक है। तो अब ये गिवन है, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ओ पी है ये इसका बाइसेक्टर है, और पॉइंट बी जो है वो इसके ऊपर वाक़ है, ठीक है। तो चलें अब थ्योरम को पढ़ते हैं आगे मज़ीद। गिवन में हमें देखें, हमें पता है कि एक पॉइंट है हमारे पास जो कि लाई कर रहा है एंगल ए ओ बी के दरमियान में, और वो इस तरह का है कि उसकी पी से क्यू साइड, यानी कि ये पी से क्यू साइड और पी से आर साइड आपस में इक्वल है। और फिर हमें ये भी पता है कि पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए पर, और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पर, ठीक है। ये हमें ना गिवन है, पता है। अब हमने प्रूव ये करना है कि पॉइंट पी जो है वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर है, यानी कि हम लिखेंगे पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ठीक हो गया जी। ये हमने जो है वो प्रूव करना है। अब आ जाएं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली हमने पॉइंट पी को इसके वर्टेक्स ओ के साथ मिलाया है, ठीक है जी। तो ये कंस्ट्रक्शन है। अब हमने जो है वो प्रूफ में स्टेटमेंट्स देनी है और रीज़न करनी है। बेटा गौर करें, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये आपको बेसिकली ना दो ट्रायंगल नज़र आ रही हैं, कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, जैसे पिछले थ्योरम में हमने देखा था। तो ट्रायंगल है हमारे पास पी से ओ और आर, पी ओ आर, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू। तो अब गौर करना है आपने, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो ओ पी है बेसिकली ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, नंबर 1। तो उसके लिए हम जो है इसके कुछ हेल्प करेंगे, दो ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करने से हमारी हेल्प होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम दोनों ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो बेटा पहले हम उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। अच्छा, हमें सबसे पहले ये बात एंगल्स के बारे में पता है कि ये भी पी के भी परपेंडिकुलर है और पी आर भी परपेंडिकुलर है। तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। हमने ये किया कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे, ठीक है। और ये हमें किधर पता है, गिवन में हमें मालूम है, ठीक है। दूसरा काम, हमें ये दरमियान वाली जो साइड है ट्राइंगल्स की ओ पी दोनों में आ रहा है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये क्या है, कॉमन है। अच्छा, तीसरी साइड है पी क्यू और पी आर, यानी कि ये भी हमें पता है गिवन में कि पी क्यू साइड और पी आर जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ठीक है। अब तीसरी चीज़, अगर ये दो साइडें और एक एंगल इक्वल है तो फिर इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हर लिहाज से आपस में कन्ग्रुएंट होंगी, और इसके लिए आपने हाइपोटेनस साइड थ्योरम लगा देना है, ठीक है, स्टेट रीज़न बता देनी है। अच्छा, जब ये सारा हर लिहाज से बराबर है तो फिर हमने साबित तो ये करना है ना कि ये जो ओ पी है इसका बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को, एंगल 1 + 2 को, ठीक है। तो अगर ये मतलब साबित हो गया तो फिर इस ट्रायंगल में जो एंगल 1 है और इस ट्रायंगल में जो एंगल 2 है वो हर लिहाज से आपस में इक्वल होगा ही होगा। तो हमने वो बता दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो आपस में इक्वल है। उसकी वजह ये है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, इनके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के दोनों एंगल हैं कॉरिस्पॉन्डिंग, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे साबित हो गया कि पॉइंट जो है वो बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है एंगल ए ओ बी के, ठीक है। तो होप्स हो कि बेटा आपको ये थ्योरम समझ आया। अगर समझ आया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।